Hello students, myself Vijendra Kumar. I am taking class 7, subject English, literature book. Its name is New Age Wage Multi-Skill English Part 7. In first chapter, the topic of a story is एजुकेशन द मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट, अर्थात शिक्षा सबसे मूल्यवान इन्वेस्टमेंट या सबसे मूल्यवान लागत। इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड व्हेन समथिंग इज, या यू कैन से when for any work be paid या be exhaust our money, that is called investment. So here investment means लागत. In this story, a story goes in this way. प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सेठ, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कहे, माई डिफिनीशन ऑफ डेमोक्रेसी इज फॉर, प्रजातंत्र के लिए मेरा परिभाषा है कि प्रजातंत्र ए फॉर्म एंड ए मेथड ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकार का एक प्रकार होता है, वेयर वाई रिवोल्यूशनरी चेंज इन सोशल लाइफ आर ब्राउट अबाउट विदाउट ब्लडशेड, जहाँ पर कि किसी भी प्रकार के सामाजिक जीवन में परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाता है बिना खून खराबे के। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. दिस रिक्वायर्स एडहेरेंस टू द पाथ ऑफ रीजन. इसमें कारण एंड द पाथ ऑफ डायलॉग, कारण और बातचीत के रास्ते से लगाव होता है, अर्थात प्रजातंत्र में किसी भी चीज़ का निवारण बातचीत के द्वारा होता है. इट रिक्वायर्स टॉलरेंस एंड एबंडनिंग ऑफ नैरो आइडियोलॉजी. इसमें सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है और संकीर्ण विचारधाराओं को त्यागा जाता है या त्यागना पड़ता भी है. दिस विल मेक यू ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री. यह तुम्हें देश का एक अच्छा नागरिक बनाएगा. फॉर इन लाइफ जीवन में, इवन एज यू सीक इंडिविजुअल सक्सेस, जीवन के लिए अपने जीवन में तुम व्यक्तिगत सफलता को खोजते हो. यू हैव ए ड्यूटी टू ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग एफर्ट. तुम्हारा यह कर्तव्य भी होता है कि देश के निर्माण में तुम्हारा प्रयास हो, ऐसा तुम्हारा भी योगदान होना चाहिए. मेंटेनिंग दैट इंडिया वुड इमर्ज एज ए लीडिंग नेशन. भारत एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में उभरे. इसको पूर्ति करने के लिए
शी टोल्ड दी स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थियों को कही, दैट कि देयर जनरेशन वुड बी पार्ट ऑफ दैट एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी, उनके आने वाली पीढ़ी ही इस उत्साहवर्धक संभावनाओं का एक भाग होगा। हाउ एवर शी सेड, जबकि वह कहे, दिस विल हैपन, यह तभी होगा, इफ वी इन्वेस्ट दी बिल्डिंग दी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ आवर यूथ, अगर हम लोग अपने युवाओं के क्षमताओं और उसके सामर्थ्य को बनाने में शिक्षा को इन्वेस्ट करें। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, द एजुकेशन ऑफ द यूथ इज एन एसेंशियल एंड मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट, युवाओं के शिक्षा एक अति आवश्यक और सबसे मूल्यवान इन्वेस्टमेंट होता है फॉर एनी कंट्री, किसी भी देश के लिए युवाओं के विकास के लिए शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। फॉर इट्स ग्रोथ, उसके विकास के लिए, एंड प्रॉस्पेरिटी, उसकी संपन्नता के लिए। एजुकेशन इज लाइक बिल्डिंग ए ब्रिज टू अपॉर्चुनिटी, शिक्षा एक पुल के समान होता है, टू अपॉर्चुनिटी, अवसर के लिए एक पुल के समान होता है। इट प्रिपेयर्स वन टू पार्टिसिपेट फुल्ली, यह किसी को तैयार करता है उसमें पूरी तरह से भाग लेने के लिए, इन द मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के कई दृष्टिकोणों को में या कई दृष्टिकोणों में भाग लेने के लिए, बाय मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइस, अपनी इच्छा को सूचित कर उसे प्राप्त करने के लिए। इट इक्विप्स वन टू फेस द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, या किसी को भविष्य की चुनौतियों को सामना करने के लिए सुसज्जित करता है या सज्ज बनाता है, विथ कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ। अर्थात कोई भी युवा विश्वास के साथ अपने जीवन में चुनौतियों को सामना करता है। इट इज एन इनवैल्यूएबल एसेट, यह एक अमूल्य संपत्ति है। हुज यूटिलिटी डिफाइज क्वांटिफिकेशन, जिसकी उपयोगिता मात्रा को खारिज करती है या मात्रा की गुण को खारिज करता है। एज सो न्यूमरस आर इट्स मैनीफोल्ड बेनिफिट्स, क्योंकि इसमें न्यूमरस आर माने संख्यात्मक, अनेक, आर इट्स मैनीफोल्ड बेनिफिट, कई प्रकार के या नाना प्रकार के बेनिफिट्स, लाभ हैं। टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड क्वालिटी एजुकेशन, मूल्य आधारित गुणी शिक्षा को प्रदान करने के लिए, शी सेड, वह कहती थी, वाज एन ऑब्जेक्टिव दैट वाज पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन इंडिया,
अर्थात मूल्य आधारित गुणात्मक शिक्षा ही खास रूप से भारत में लोगों को देने के लिए महत्व रखता है। वेयर द मीडियन एज ऑफ आवर पॉपुलेशन कंप्राइजेज यंग पीपल, जहाँ पर के युवा वर्ग के तुलना में मध्य आयु के लोग ज़्यादा है। ऑन यूनिवर्सलाइजिंग प्राइमरी एजुकेशन बाय मेकिंग इट ए फंडामेंटल राइट, शी सेड। प्राथमिक शिक्षा को वैश्विक करने पर या करने के लिए या प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए, शी सेड, वह कहती थी, एजुकेशन मस्ट रीच ऑल बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ एवरी सेक्शन। शिक्षा सभी वर्ग के सभी लड़के और लड़कियों के पास जरूर पहुंचना चाहिए या जरूर पहुंचे, सो दैट, ताकि दी एस्पिरेशन टू रियलाइज, दी एस्पिरेशन टू रियलाइज, ताकि देयर फुल पोटेंशियल, ताकि उसको अपनी क्षमता को महसूस करने की अभिलाषा पनपे या जागृत हो और वास्तव रूप में परिणत हो। मिसेज पाटिल सेड, मिसेज पाटिल कहती थी, द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन वाज नॉट ओनली टू इम्पार्ट नॉलेज। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल ज्ञान को अर्जित करना नहीं है, बट ऑल्सो टू इग्नाइट ए लाइफ लॉन्ग सर्च, बल्कि ये संपूर्ण जीवन भर की खोज को इग्नाइट करता है, अर्थात उसमें यह भावना जागृत करते रहता है, उसकी भावना को प्रकाशित करते रहता है ज्ञान को लेने के लिए। एंड ए डिजायर फॉर इनलार्जिंगमेंट, और उसमें एक इच्छा पनपती रहती है जिससे उसका मानसिक विकास हो, एंड इंटेलेक्चुअल हॉरिजन, और आध्यात्मिक सीमा का विस्तार हो। बट ऑल्सो टू इग्नाइट ए लाइफ लॉन्ग सर्च, बल्कि जीवन भर खोजों को भाग बनाता है फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए, एंड डिजायर फॉर इनलार्जिंग मेंटल, और इच्छा रखता है मानसिक विकास के लिए, एंड इंटेलेक्चुअल हॉरिजन, और आध्यात्मिक सीमाओं को जानने की इच्छा रखता है। कोटिंग खलील जिब्रान, शी सेड, वह खलील जिब्रान के बातों को पर जोर देते हुए कहती है, द टीचर हु इज इंडीड वाइज, जो शिक्षक, हु इज इंडीड, जो वास्तव में बुद्धिमान है, डज नॉट बीड यू टू इंटर द हाउस ऑफ हिज विजडम, वह तुम्हें आदेश नहीं देता है टू इंटर द हाउस ऑफ हिज विजडम, माने उसके बुद्धि के घर में प्रवेश करने के, उसमें डूबने के लिए नहीं बतलाता है, बट रैदर लीड्स यू टू द थ्रेशोल्ड ऑफ योर माइंड, बल्कि वह तुम्हें यह बताता है कि अपने मस्तिष्क के द्वार में प्रवेश करो। आई कॉल ऑन द प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स टू स्ट्राइव टू देयर बेस्ट
to open the mind of the students. I call on the मैं प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स को कॉल करता हूँ, ये पुकारता हूँ या उन लोगों से कहता हूँ, टू स्ट्राइव टू देयर बेस्ट टू ओपन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के मस्तिष्क को खोलने के प्रयास करने के लिए, सो दैट ताकि दे हैव इंक्विजिटिवनेस, ताकि उनमें पूछताछ करने की क्षमता आए, एंड क्यूरियोसिटी, और उसमें जिज्ञासा आए, किसी चीज़ को जानने की इच्छा आए, अबाउट द वर्ल्ड, किसके बारे में, इस संसार के बारे में, एंड द एनवायरनमेंट अराउंड देम, और उसके चारों ओर जो पर्यावरण है उसके बारे में जानने की उसमें इच्छा है। दिस विल हेल्प इन मेकिंग देम क्रिएटिव, यह उन लोगों को क्रिएटिव बनाने में मदद करेगा, एन एनालिटिकल इंडिविजुअल, और व्यक्ति को विश्लेषण करने में मदद करेगा, ताकि वह किसी चीज़ को विश्लेषण करने के समझ जाए बात को। द प्रेसिडेंट एडेड, राष्ट्रपति इस बात को इसमें जोड़ती है। आगे वह कहती है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हु वाज दी गेस्ट ऑफ ऑनर एट द कन्वोकेशन, एक दीक्षांत समारोह में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, जो एक प्रतिष्ठित अतिथि थे, उन्होंने कहा, यू हैव टू राइज टू दी ओकेजन, तुम्हें अवसर की ओर उठना है, एंड प्रूव योर मेटल, और तुम्हें अपने साहस को साबित करना है। ही एक्सप्रेस द फर्म होप, वह दृढ़ आशा को व्यक्त करता है, बताता है, दैट कि द स्टूडेंट्स विल बिकम लीडर्स इन द वेरिड फील्ड ऑफ एक्टिविटी, विद्यार्थी कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में एक नेता के रूप में उभरेगा या नेता बनेगा, बाय डिंट ऑफ देयर टैलेंट, अपने टैलेंट के द्वारा, क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा, एंड हार्ड वर्क के द्वारा, वह विद्यार्थी इस देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक नेता के रूप में उभरेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।